चैनलों पर सास की पिटाई करती बहू की तस्वीरें छाई हुई हैं। जिसने देखा उसने बहू की बेरहमी को कोसा है। सास बहू का रिश्ता ऐसा संवेदनशील है कि उसे किधर से देखा जाए, इसका फैसला करना आसान नहीं है। जहाँ सास बहू के बीच झगड़े हैं, वहाँ बहू से सुनिए तो सास चंडी नजर आएगी, सास से सुनिए तो बहू चुड़ैल। हमारे एक मित्र की एक लड़की से नेक पर चैटिंग हुई, दोस्ती हुई, प्यार हुआ और मित्र ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी कर ली। बिहार के ब्राह्मण का कमाऊ पूत फ्री में निकल गया, इसे मेरे मित्र की माँ पचा नहीं पाई। ससुर ने तो बहू कबूल कर ली, लेकिन सास से बहू हजम नहीं हुई। जब वो बहू के पास आती तो घर में गजब नाटक होता। अच्छी भली रहती, अचानक सिर पर हाथ रखकर धम से जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगती, अरे मोरे माय रे माय, मोरे लड़का के जिंदगी खराब हो गई हो माय। बेटा अपनी बीवी से संतुष्ट, ससुर अपनी बहू से संतुष्ट, लेकिन माँ जी तो वैसी ही रही। बहू ने बहुत कोशिश की कि सास से जुड़ जाएं, लेकिन कोशिश कामयाब नहीं हुई। तुर्रा ये की संतान हुई तो बेटी, माँ जी को उसमें भी बहू की ही कमी नजर आई। अब सास और बहू उत्तर और दक्षिण ध्रुव हैं। बेटा माँ की नज़रों में जोरू का गुलाम है, शुक्र है बीवी की नज़रों में अभी पति ही है, वरना ऐसे हालात में माँ बेटे को जोरू का गुलाम समझती है, जबकि बीवी सार्वजनिक रूप से घोषित करती है कि माँ के आंचल से अभी निकले ही नहीं हैं। बात शुरू हुई थी उस बहू की बेरहमी की, जिसने सास को बहुत पीटा था और मैंने नजीर सुनाई थोड़ी उल्टी। दरअसल मैं कहना चाहता हूँ कि सास बहू का रिश्ता अगर बिगड़ा है तो सामने क्या है, इससे अंदाजा मत लगाए, वजह तो कहीं जड़ में जाने पर ही नजर आएंगी। मेरे पिताजी कहते हैं कि घूंघट में आई दुल्हन घूंघट में रहकर ससुराल में रिश्तों का वजन तौलती है। कोई बहू नहीं तय करेगी कि वो अपनी सास, ससुर, देवर, पति, जेठ के साथ कैसा व्यवहार करेगी। ये सास, ससुर, पति, देवर, जेठ तय करेंगे कि बहू का उनके प्रति व्यवहार कैसा होगा। आप प्यार देंगे, प्यार मिलेगा, इज्जत देंगे, इज्जत मिलेगी। बहुओं से रिश्ते को लेकर मैं अपनी माँ का, उसके फॉर्मूलों का फैन हूँ। माँ ने कभी भी किसी से भी अपनी बहू की शिकायत नहीं सुनी। भरा पूरा परिवार था, नौकर चाकर थे, लेकिन खाना बनाना और कुछ और काम माँ मेरी बहनों से करवाती थी। बहुओं के सिर पर चाय बनाने से ज्यादा भार नहीं रहता। बहनें हमेशा कुलती थी कि हम लोगों से काम करवाती हैं, भौजी लोग तो राज कर रही हैं। माँ नो अपना तर्क बहुत बाद में बताया कि हमारी बहू का भविष्य तय है कि वो यहाँ आ गई है, लेकिन भगवान जाने बेटियों की किस्मत में क्या हो, सारे काम उसे आने चाहिए, सारा गुण ढंग आने चाहिए, यानी दूसरे की बेटियों का स्वागत और अपनी बेटियों को किसी भी हालात से जूझ जाने की क्षमता देना। माँ कहती थी, माँ की भरपूर डांट बेटी खाई रहेगी तो सास की डांट पर टंसुए नहीं बहाएगी। मेरे एक भाई साहब की शादी हुई, गोना हुआ, भाभी उतरी, बक्सा उतरा, अंदर सभी महिलाओं में उत्सुकता कि बहू के बक्से में क्या आया है, खासकर उस बक्से में जिसमें ससुराल के लोगों के कपड़े होते हैं, बहुरार का बक्सा। माँ ने कपड़े वाला बक्सा भीतर मंगवा लिया, बड़ी भाभी को भीतर बुलाया और कमरा बंद। सारी महिलाएं सोचे कि बक्सा लेकर भीतर क्या कर रही हैं। दरअसल माँ को शक था कि भाभी के मायके से शायद मेरे सगे रिश्तेदारों के कपड़े ही आए होंगे। बात सही थी, चचेरी दीदियों, चचेरी बुआ, मौसियों समेत कई महिलाओं के नाम की पर्ची वाली साड़ियां नहीं थीं और न ही भांजे भांजियों के लिए कपड़े थे। अम्मा ने तुरंत अपना बक्सा खोला, साड़ियां निकाली, कपड़े निकाले, बड़ी भाभी से फटाफट पर्चियां बनवाईं, श्रृंगार सामग्री और नेक के पैसे के साथ साड़ियां पैकेट में, फिर बक्से में। करीब आधे घंटे की कवायद के बाद माँ बाहर निकली। अब नई भाभी का बक्सा सबके सामने खुला, कोई नहीं बचा जिसके लिए कपड़ा बक्से से निकला न हो। कुछ दिन बाद माँ की ये कारस्तानी वो भाभी भी जान गईं। नतीजा, प्यार भरे समंदर में एक और मछली प्यार से तैरने लगी। मेरे घर की बहुएं जब अपने मायके या मायके की रिश्तेदारी में जाती तो माँ या तो बच्चे संभालने के लिए नौकरानी साथ भेजती, वरना बच्चों को अपने साथ रखती। सारे बच्चों को अपनी माँ से ज्यादा अपनी दादी का साथ पसंद आता था। माँ की आखिरी सांस तक ये बात कायम रही। बहुओं को माँ का संदेश था, जा रही हो घूमने, घूमो फिरो, मस्त रहो, कहाँ बच्चों का नेटा पोंटा पहुँचती रहोगी। मेरी माँ प्यार की सागर थी तो थोड़ी दबंग भी थी, किसकी हिम्मत जो दाएं बाएं जाए। लेकिन बुजुर्ग होने लगी, दिल दिमाग पर हावी होने लगा, बहुएं सत्ता में हिस्सेदार बनी। ऐसे मौके भी आए जब अपनी बहू के फैसले से माँ खुश नहीं थी, लेकिन ऐसे किसी भी मौके पर उसने जुबान नहीं खोली, मन की बात मन में रखकर बहू की बात ऊपर की। बड़ी बहू के खिलाफ छोटी की जुबान पर ताला लगवाया। बड़ी भाभी को सर्वाधिकार, पूरा भरोसा। मेरी शादी पूरी तरह बिना दहेज की शादी थी। मैंने बस एक घड़ी कबूल की थी, क्योंकि उसे रस्म का हिस्सा कहा गया था।
खैर, घर में मेरी पत्नी के रूप में नई बहू आ चुकी थी। एक रोज माँ यूं ही बैठी थी, पड़ोस गांव की काकियां आ गईं। माँ जुट गई बहू और उसके मायके के बखान में। पढ़ाइन काकी ने पूछा, अरे दीदी ये तब बताएं कि ब्याहे में का मिलल बाबू के। माँ बोली, अरे का कही दुल्हन का नहीं दे हले, नाही करत करत घर भरी दे हले। मैं थोड़ी दूर पर बैठा सुन रहा था। माँ ने मेरी पत्नी के मायके से आई 10 चीजें ऐसी जोड़ दी जिसका कहीं नामो निशान नहीं था। माँ का भाव हमेशा यही था कि बहुओं के घर से जो आया वो पर्याप्त से ज्यादा था, बेटियों को जो दे पाए वो बहुत कम था। ये मेरे माँ के हृदय की स्वाभाविक बात थी, लेकिन बतौर पॉलिसी इसका मैं नतीजा देखता हूँ। मेरी पत्नी आंसू बहाने की रेस में सबसे पीछे है। बौना हुआ तो बमुश्किल आधे घंटे रोई होगी। मायके से लौटते वक्त मैंने बस थोड़े आंसू ही देखे हैं, ज्यादा रुलाई नहीं। लेकिन जब मैं अपने गांव से पत्नी के निकलते वक्त बीवी को हमेशा माँ के गले लगकर भूंकार छोड़कर रोते देखा। रास्ते में भी काफी दूर तक ये सिलसिला चलता। मेरी पत्नी को छोड़कर शायद मेरी किसी भी भाभी की माँ जिंदा नहीं है, लेकिन मैंने किसी भाभी को अपनी माँ के लिए सुबकते नहीं देखा। अब मेरी भी माँ नहीं है, लेकिन जैसे ही चर्चा चलती है या बिना चर्चा के ही बेटियों से ज्यादा मेरी माँ की बहुएं उसे याद करके रोती हैं। अम्मा बाबूजी के संस्कारों से पगे रिश्तों की इसी तासीर का असर था कि परिवार में जो भी पल थे सबने मिलकर जिए। मेरी माँ अपनी बहुओं के साथ सिनेमा देखती थी, मैं भी अपनी बहुओं के साथ सिनेमा देखता हूँ। सिद्धांतों में कहते हैं दुल्हन ही दहेज है, बहू भी बेटी है। मैं दोनों सिद्धांतों के साथ हूँ। ये तो खूब देखा है कि भरपूर दहेज लेकर घर में धम की बहू धन के साथ ही नहीं, धन के गुरूर के साथ भी उतरती है। सास ससुर को धन तो चाहिए, लेकिन गुरूर से परहेज है। बहू अगर खुलकर कहे तो यही कहेगी, सासू माता आपने जो शादी में मांगा था वो मिल गया, आपके पास रहेगा, आपके इस्तेमाल के लिए है, लेकिन अब बेटा भी आपके पास रहे, आप ही के बस में रहे, ये तो बेईमानी है। आंचल से वो माल बांधिए जो दहेज में लेकर आई हूँ, बदले में बेटे को अपने आंचल से फ्री कर दीजिए। ऐसा वो कह तो नहीं पाती, लेकिन ज्यादा दहेज लेकर आई बहू की सास से ज्यादा बनने की घटनाएं कम ही मिलती हैं। पत्रकार हूँ, आंकड़ा भी दे दूं, देश भर में साल 2013 में सास बहू के झगड़े में जो मुकदमे थाने में लिखवाए गए उनकी तादाद है 1,18,866। 2015 में ऐसे मामले हुए 1,22,877। सामान्य नियम है, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। सास बहू में पटरी बैठाने में रॉकेट साइंस नहीं, होम साइंस की जरूरत है। बस जरूरत है एक दूसरे को, उनकी जरूरतों को, उनकी आदतों को, उनकी पसंद को, उनकी नापसंद को, उनकी कमजोरियों, उनकी मजबूतियों को समझने की। सास प्यार लेकर आगे बढ़ेगी, बहू प्यार से उस प्यार में 2 गुने प्यार के साथ गोते लगाएगी। इस पूरे चिट्ठी से असहमत लोगों के सामने मैं उस बात का भी समर्थन कर रहा हूं कि अपवाद के रूप में बहुत सी ऐसी घटनाएं भी होती हैं जहां बहू सास को समझने को राजी नहीं होती, सास उसके लिए बाधा होती है। बहुओं और सासों की क्रूरता की कहानियों से इतिहास भरा हुआ है। पहले सास ने बहू को जलाया, ऐसी खबरों से अखबार अटे पड़े रहते थे। अब बहू सास की कुटुम्बस कर रही है, ऐसी खबरें टीवी पर दिख रही हैं। ऐसी खबरों में ज्यादा रस मत लीजिए, सबक लीजिए, अभी टीवी पर है, दूसरे के घर का है, ऐसी घटना तो किसी के घर भी हो सकती है। इस लेख में लेखक ने अपने निजी विचार व्यक्त किए हैं। ये जरूरी नहीं कि iChowk इंडिया टुडे ग्रुप उनसे सहमत हो। इस लेख से जुड़े सभी दावे या आपत्ति